बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशादगी करे। इतनी सी मलाई ली है और इसके साथ आपको घी निकालना सिखाऊंगी। पूरा बाउल भी भरा हुआ नहीं है, कैसे घी निकलेगा। क्विक रेसिपी है। मलाई को कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, ग्राइंडर बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बर्तन बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिज़ी मॉम के लिए, अगर हेक्टिक डेज आपके गुजरे हैं बच्चों के साथ, तो क्विक रेसिपी है, फटाफट से झटपट से घी निकालने की। क्या तरीका है, मैंने क्या किया है, एक बाउल भर के भी नहीं लिया, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने वो डाल दिया डायरेक्ट पैन में। ये मलाई को मैंने कुछ भी नहीं किया, आपने बस फ्रिज में से निकालनी है उसको। उसका जो ठंडापन है वो ख़त्म करना है, थोड़ी सी मलाई मेल्ट हो जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने फटाफट से ना इसको किसी भी पैन में ऐड कर देना है, इस तरीके से जैसे मैंने ऐड किया है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, तकरीबन मैंने एक से आधा लेमन इसमें ऐड किया है। लेमन ऐड करने का मकसद ये है कि आपका घी जो है ना वो क्विकली निकल जाएगा। अच्छा, वैसे तो आप ऐसे भी मलाई से निकाल सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं निकलता है, लेकिन लेमन से मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से वो चीज़ें वो सारी इकट्ठी हो गई है। ये अब मुझे नहीं पता, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसको क्या कहते हैं, और कितना ज़बरदस्त सा घी निकल गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एंड पे डेमो और फीडबैक पे आपको दूंगी कि किस तरह हमने मलाई डाली थी और कितना घी निकला है। अच्छा, उसके बाद ये जो इसका बच जाएगा बिल्कुल एंड पे ये मिक्सचर, इसके साथ मैं आपको ना एक मज़ेदार सी एक मिठाई बनाना सिखाऊंगी। आप इसी लिए मेरे साथ लगे रहें, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको क्या किया, साथ में आपको सामने ही घी निकाला है, उतना ही घी था, ये देखिए। उसी को मैं आपको थोड़ा सा स्टेन करके दिखा रही हूँ कि कितना मेरा घी निकला है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैंने सिर्फ इतना सा बॉल से निकाला है, तो मैं आपको थोड़ा सा आगे वीडियो में भी दिखाती हूँ कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा घी भी इस तरीके से निकाला और बेस्ट मुझे रिजल्ट मिले हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इतने वो मुश्किल में पड़ने की ज़रूरत नहीं, पहले उसके मक्खन निकालें, फिर ये करें, फिर सारा कुछ करें, बर्तन इतने भर जाते हैं, दिल नहीं करता, और वो फिर अलग से एक टाइम निकालना पड़ता है ना घी निकालने के लिए। ये तो मुझे भी पता है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा घी निकल गया, बिल्कुल भी इतना थोड़ा नहीं है, बिल्कुल भरा हुआ मेरा बाउल नहीं था। उसी हिसाब से देखिए बेस्ट रिजल्ट मुझे मिले। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितनी ज़्यादा से मलाई इकट्ठी हुई थी, उस हिसाब से मैंने उसमें लेमन डाले, तकरीबन 3 से 4। अगर इतनी ज़्यादा मलाई है तो आपसे 3 से 4 लेमन ऐड कर देने हैं, ठीक है। तकरीबन मैंने इसमें एक बाउल में तकरीबन 1 लेमन ऐड कर दिया था, क्योंकि मेरा जूसी नहीं था, मैंने 1.5 लेमन ऐड किए। फुल जूसी आपने ज़्यादा मलाई में 3 लेमन ऐड कर देने हैं। लेमन ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से उसको स्टर करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है उसको, और मिक्स करने के बाद आपका ज़बरदस्त ना कि मिक्सचर बन जाएगा। ये जो बिल्कुल चीज़ें, वो जो दूध जो है ना, वो छाछ शायद जिसको कहते हैं, मुझे नहीं आइडिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या कहते हैं इसको। वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी और फिर आपका ज़बरदस्त अच्छा वो निकल जाएगा देसी घी। आपको कुछ भी ब्लेंडर को भरने की ज़रूरत नहीं है। इतने ज़्यादा बर्तनों को इतना ऑयली सारा कुछ हो जाता है, इतना मैसअप हो जाता है, तो आपने बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लेना है। अच्छा, अब दूसरी तरफ मैंने अपनी मिठाई बनाना भी आपको साथ साथ सिखा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा घी उसमें भी है और ज़ाया करने को दिल नहीं करता, अक्सर होता है ना कि उसमें घी अभी भी निकल रहा होता है, हम थोड़ी देर उसको रख देते हैं। जैसे इसमें भी घी है था, मैंने क्या किया है, 1 कप बेसन ले लिया, उसको अच्छे से भून लिया। अच्छा, भूनना आपने तब तक है जब तक उसमें से ना एक ना सूंधी सूंधी सी स्मेल सी आती है, इतनी खूबसूरत सी ना बेसन की, तब तक आपने भूनना है। हल्का सा कलर चेंज होगा बेसन का, तो आपने क्या करना है, वो जो मिक्सचर है ना वो आपने इसमें ऐड कर देना है जो बच गया था। इसे तकरीबन ये एक बड़ा बाउल मिक्सचर था, 1 बड़ा कप मैंने बेसन ले लिया है, इस तरीके से मैंने इसको ऐड करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था बड़ा, तो इसको मैं इसको ना ऐसे ही खोलूँगी तो ये इजीली खुल जाएगा। तो हीट अप से ना वो बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगा, जैसे क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा ना घी है अच्छा सा ना। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको मिक्सअप कर दिया। उसके साथ अब मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूँ, चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर लिया, मैंने तकरीबन ½ कप ऐड की है। आपने जितने चीनी लेते हैं उस हिसाब से आपने ऐड करनी है। अच्छा, इस बात पर आपने परेशानी होना कि ये मिक्सअप नहीं हो रहा, अभी हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। पहले ये जो हमने शुगर ऐड किया है, इसका थोड़ा सा ना वो बन जाएगा, शीरा टाइप नहीं होता, उसमें अच्छी से ना ये इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा आपका। उसके बाद आपने तकरीबन ½ कप के करीब दूध ऐड कर देना है। दूध ऐड करने है, थोड़ा थोड़ा सा करके आपने ऐड करना है और अच्छे से ना इसको मिक्स करते जाना है। और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। दूध ऐड करने के बाद आपने ना आपने ऐड करने के बाद इसको ना जिस तरीके से मैं इसको मिक्सअप कर रही हूँ, बस आपने इस तरीके से मिक्सअप करना है। इधर से आपने इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी ना वो मिठाई जो है ना वो सही तरह से बनेगी नहीं। आपने बस इस वक्त यहाँ पे खड़े रहना है। इस तरीके से देखिए मैंने दूध ½ ग्लास ऐड कर दिया है। कुछ मेरे पास पीनट्स थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। मैंने कहा पहले इसमें थोड़े से पीनट्स ऐड करती हूँ, ऊपर भी कोई गार्निशिंग करेंगे। इस तरीके से आपने मिक्सअप कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा चूल्हा आपने मीडियम टू हाई रखना है, ज़्यादा फुल तेज़ भी नहीं करना, और यहाँ पे खड़े रहना और इसको मिक्सअप करना है। ये देखो, आपको जब लगे कि आपकी जो कढ़ाई से साइड किनारे चौड़ है, तो आपने तब उसे फ़ौरन से किसी भी आपने सांचे में या किसी भी आपके पास ट्रे है कुछ इस तरह से आपने सेटअप कर देना उस पर। अच्छा, आपने फ़ौरन से ये काम करना है ताकि वो ठंडा ना हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया था, इसमें ना इसको बिल्कुल सेट कर दिया था। अच्छा, मैं पूरे ट्रे जो था वो थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने इतना साइज़ रखा है उसका कि वो ना मेरी ना एक वो मिठाई के ना शेप भी अच्छी बने, तो इसलिए मैंने पूरे ट्रे पे इसको सेपरेट नहीं किया, मैंने बस थोड़ा सा ना साइड पे ही रखा है।
है। इस तरीके से आपने भी क्विकली ये काम करना है। ये जो मिठाई बनाने वाला काम जो है ना, आप कभी देखा होगा, ये बहुत क्विकली होता है। इसमें ना अगर तो ये ठंडी हो जाए ना तो फिर इस तरह से सेट नहीं होती, तो आपने फ़ौरन से ये काम करना है। इस तरीके से मैंने क्या किया था, इसको पूरी ट्रे से पे स्प्रेड कर लिया था। फुल लेंथ आपको बताया क्यों नहीं रखी, क्योंकि वो फिर मिठाई जो है ना वो ज़्यादा ही पतली सी बन जानी थी। ऊपर से मैंने क्या किया, थोड़ा सा गार्निशिंग कर दिया विद पीनट्स। आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी हो आप वो कर सकते हैं। इतनी हेल्दी ये रेसिपी है और होममेड रेसिपी है, और ऊपर से ये भी आपको अफसोस नहीं होता कि देसी घी में वो जो चीज़ देसी घी उसमें रह जाता है तो वो आपका ज़ाया जाएगा। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से बच्चों को अगर बना के दें, और इतनी ज़बरदस्त घी भी देखिए कितना ज़बरदस्त सा निकल गया ना लेमन ऐड करने से, इतना ज़बरदस्त इसका मतलब आउटकम भी हमें मज़े का मिला है। और वो हमने डाला कितना था ये भी मैंने आपको दिखा दिया। एक बाउल जो अगर आप स्टार्टिंग में देखें कि इतना भर के बाउल नहीं था, उसी हिसाब से ज़बरदस्त सा घी निकल गया। और वैसे भी अगर आप निकालें तो इतना ही घी निकलता है। अच्छा, मैंने क्या किया, इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। इसको ना मैंने थोड़ी देर ना सेट होने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा ठंडा हुआ ना तब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद ना तकरीबन 15 से 20 मिनट में या हाफ एन आवर तक आपने इसको फ्रिज में रखना है। उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, तो ये थोड़ा सेट हो जाएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को जो भी खाना दूँ, कोशिश मेरी पूरी होती है कि उनको ना देसी घी में ही दूँ। तो आप भी इस तरह किया करें, क्योंकि वो हेल्दी होता है। एक तो होममेड सा ये हलवा सा बन गया था ना मिठाई वाला, और ऐसे बेसन का इतना मज़ेदार सा इसका टेस्ट आ जाएगा था। कुछ बच्चे अगर आपके मीठे के शौकीन है तो ज़रूर ये बनाइए, उनको खिलाइए और मज़े से एंजॉय करें। और आपको ये भी वो दुख नहीं होगा कि हमारा देसी घी उसमें रह गया। और ये भी एक ज़बरदस्ती है, ये बहुत हेल्दी चीज़ होगी अगर आप बच्चों को भी देते हैं। वो ज़बरदस्ती एक हेल्दी सी आपकी मिठाई बन जाएगी। और होममेड तो मैं वैसे ही कहती हूँ, होममेड बेस्ट होता है, ज़रूर ट्राई किया करें। इतने बर्तन भरने से बेहतर है, इतने अपने आप को थकाने से बेहतर है, डायरेक्ट आप मलाई पकड़ें डालें। अच्छा, मलाई को इतना भी मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें से इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर औकात होते हैं हमने फ्रीज़र में रखी होती है मलाई, तो आपने फटाफट से निकालनी है। तो अच्छा थोड़ी सी मेल्ट हो तो आपने फटाफट से इसमें डाल देनी है किसी भी पैन में। इस तरीके से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी मिठाई रेडी है। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है तो डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई इससे भी मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगी। अच्छा, जो रेसिपी मैं देखूँ परफेक्ट होती है ना, मैं आपके साथ भी वही शेयर करती हूँ। एक दो चीज़ें मैंने और करके देखी थी लेकिन उसका फीडबैक मुझे अच्छा नहीं मिला, तो मैंने ये ट्राई किया। तो मैंने कहा ये ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जाते जाते मुझे मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी मज़ेदार वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।